आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के 11वीं क्लास का जो हम लोगों का दूसरा अध्याय है वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हम लोगों के पृथ्वी पर क्या हैं, बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और इन सबों का एक एक अध्ययन कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं और फिर हम लोग जो है एक एक करके उसको अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे हम लोगों के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं तो उन सबों को यानी कि जंतुओं एवं पेड़ पौधों को क्या करते हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं समुचित अध्ययन के लिए ना हम लोग जीवों को क्या करते हैं, जैसे जंतुओं को पेड़ पौधों को हम लोग क्या करते हैं उनकी समानता का मतलब होता है सिमिलरिटीज़, यानी कि कौन कौन से जीवों में जो है किस जीवों के जो गुण समान होते हैं तथा असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों में तथा वर्गों में रखने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, यानी क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हमारे पृथ्वी पर बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं और इनकी संख्या इतनी है कि हम लोग एक एक करके इसको अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, पौधों तथा जंतुओं को उनके समानता के आधार पर यानी सिमिलरिटी के आधार पर कि कौन कौन से पौधे और कौन कौन से जंतुओं में जो है एक समान गुण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं समानता तथा असमानता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं उन सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को विभिन्न समुदायों और वर्गों में रखने की जो विधि है इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्गीकी कहते हैं, यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जितनी संख्या है उनको हम लोग एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय खर्च होगा। तो क्या करते हैं हम लोग विभिन्न पौधों और जंतुओं को उनके समानता यानी कि सिमिलरिटी के आधार पर डिससिमिलरिटी के आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रख देते हैं। तो ये जो रखने की विधि है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है यानी कि लिविंग का क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कैरोलस लिनियस ने जो है अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था और इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं हम लोग वर्गीकी का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हम लोगों की पृथ्वी पर जितने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको हम लोग क्या करते हैं विभिन्न ग्रुपों और समूहों में बांट करके अध्ययन करते हैं ताकि हम लोग उसको क्या कर सके आसानी से पढ़ सके और पढ़ने में हम लोग को कम समय लगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यह होता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होता है उनका मुख्य एम यह होता है कि जो ज्ञात जीव को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है या ऐसे वर्गों में रखना है जिनमें उनका नामकरण पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो जैव वर्गीकरण से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, तो यही फ़ायदा है या मुख्य उद्देश्य है कि जीवों को ऐसे वर्गों में सुव्यवस्थित कर दें व्यवस्थित कर दें जिसमें उसका क्या कर सके नामकरण हो सके, उनकी पहचान हो सके और उनका अध्ययन जो है आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर हम लोग उस वर्ग के जो है ना शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगा सके। जैसे मान लीजिए कि ये सब के सब एक जैसे ग्रुप वाले मेंबर्स हैं, एक गुण प्रकृति रखते हैं, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो ये एक गुण रखते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें
एक मेंबर्स का अध्ययन करें तो जितने भी सारे शेष जीव हैं उनके बारे में हम लोग आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो कह रहा है तो हम लोगों को बायोलॉजिकल वर्गीकरण से क्या फ़ायदा है, तो हम लोगों का यही उद्देश्य होता है कि जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है जिसमें उसका पहचान, नामकरण एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। और क्या करेंगे, उस वर्ग के अगर एक मेंबर्स का अध्ययन करेंगे ना तो फिर जितना सारा मेंबर्स है उस शेष बाकी बचे उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, वर्गकों में परिवर्तन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग जीवों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग वर्गक रखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से जो है संसर्ग वर्गीकी में जो है अलग अलग जो है टैक्सॉन होते हैं। तो इसको हम लोग जो है अलग अलग जो है स्तर पर इसको बांटते हैं। तो वर्गकों में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। तो परिवर्तन क्यों लाते हैं, तो होता क्या है कि नए जीव जातियों की खोज होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए जीवों का नामकरण होता है। तो क्या करते हैं, नए लक्षणों का समावेश करने के लिए ना जीव क्या करते हैं, जीवधारियों को उनके उचित स्थान पर रखना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी पौधे और जंतुओं का नामकरण किया गया और बाद में चल करके जो है वह कुछ और जो है या नए गुण रखते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक नए उचित स्थान पर रखते हैं। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, नई नई चीज़ें की जानकारी मिलती हैं, नए नए जीवों का नामकरण होता है, नए नए जो है जीवों के बारे में प्रकृति में बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जीवधारियों को उनके उचित स्थान पर रखना होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो है जीवधारियों को उनके उचित स्थान पर रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गकों में कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेज लाते रहते हैं। तो इसीलिए वर्गीकरण को हम लोग को क्या करना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है। तो इसको हम लोग कैसे नोट्स करेंगे कि वर्गकों में परिवर्तन यानी टैक्सॉन में परिवर्तन जो होगा वह क्यों होगा भाई, कि नए नए जीवों की प्रजातियों की खोज होती हैं तथा नए लक्षण का समावेश होने के कारण ना क्या होता है, जीवधारियों को उनके उचित स्थान पर रखना पड़ता है। इसीलिए वर्गीकरण को हम लोग क्या करते हैं, बार बार बदलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जीव होते हैं दो तरह के, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक, यानी कि सरलतम जीव हो गए और जटिलतम जीव हो गए। फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं, मोनेरा को रखते हैं। और यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है दो ग्रुप्स रखते हैं, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स और दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर्स यूकैरियोट्स भी कह सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को जो है ना दो भाग में बांटा। हम लोगों ने कहा कि किसके पास सेल वॉल होता है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं और किसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। तो अगर क्या होता है, कोशिका भित्ति पाए जाने के आधार पर हम लोग इसको बांटें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटोट्रॉपिक, जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। और एक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत कवक आ रहे हैं। और विदाउट सेल वाले जो मेंबर्स हैं आपके एनिमल्स जो होते हैं, यानी जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। एनिमल्स यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्गीकरण के पदानुक्रम स्तर जो होते हैं, जितने सारे के सारे संवर्ग मिलकर जो है क्या करते हैं, वर्ग की पदानुक्रम स्तर बनाते हैं। तो वर्गीकरण का जो पदानुक्रम स्तर होता है, अलग अलग जो लेवल होता है, जैसे किंगडम देख रहे हैं, फाइलम देख रहे हैं, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। तो इसमें जो वर्गीकरण का जो सबसे मूलभूत इकाई होता है, जिसको हम लोग यूनिट्स कह सकते हैं और सर्वोच्च इकाई जगत को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि जो वर्गीकरण का जो क्राइटेरिया है, वर्गीकरण किसी भी जीवों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं और इसको पहचानते हैं कि कैसे हम लोग प्रकृति में इसको, नेचर में इसको हम लोग स्थान देंगे। तो यह किस संघ के अंतर्गत आता है, इसका क्या वर्ग है, इसका क्या गण है, इसका क्या वंश है, किसका जाति है। जैसे किंगडम को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, जगत कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कहा फाइलम, फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तीसरा है क्लास, यानी कि इसको हम लोग वर्ग कहते हैं,
है ना। उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, गण कहते हैं। फिर हम लोग का फैमिली है यानी कि परिवार है, कौन से जीव कौन से पौधे जो हैं किस परिवार के अंतर्गत आते हैं। जीनस यानी कि आपका वंश हो गया, और स्पीसीज क्या हो गया, आपका जाति हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जीवों को क्या करते हैं, जो है बांटते हैं, संसर्ग वर्गीकी के अंतर्गत रखते हैं, टेक्सोनॉमिकल हेराडे के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं घटते क्रम में। और अगर हम लोग क्या करेंगे स्पीसीज टू फाइलम जाएंगे, किंगडम जाएंगे, तो यह बढ़ते क्रम में इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जो होती हैं वह जाति होती हैं, यानी कि वर्गीकरण की जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है ना वह क्या होती हैं, जाति होती हैं। और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस जो होता है वह क्या होता है, जगत होता है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई क्या होती हैं, जगत होती हैं, यानी किंगडम लेवल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जाति क्या हो। तो जाति वर्ग तो जाति क्या होता है, तो आंसर हम लोग करेंगे अब हम लोग जानेंगे कि जाति क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। तो जाति जो होता है ना वर्गीकरण की क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट इकाई होती हैं। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। और एर्नस्ट मायर के अनुसार जो है जाति जंतुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है। यानी कि जाति जो होता है ना वह ग्रुपिंग होता है जीवों का, जिसमें वे आसानी से क्या कर सकते हैं, परस्पर संबंध कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। और हम किसी भी एक जाति को दूसरे जाति से आकार की विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जाति की परिभाषा देखी, जाति जो है वह वर्गीकरण की क्या है, मूलभूत इकाई होती हैं। अब हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में, यानी कि वर्गीकरण की क्या पद्धति होती हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पर सीखा कि हम लोगों के पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं कम समय में और सुसज्जित ढंग से पढ़ने के लिए उसको हम लोग विभिन्न ग्रुप्स और समूह में बांटते हैं। तो दुनिया को सबसे पहले पढ़ने के लिए जो है ना हम लोगों के पास आया, यानी कि 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आए। और जो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में सबसे पहले बताए थे वो थे आपके कैरोलस लिनियस 1735 ईस्वी में बताया था। और उन्होंने पूरे दुनिया को 2 भाग में बांटे। पहला है प्लांटी यानी पादप जगत है, दूसरा क्या है, जंतु जगत है। फिर जो है 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आया, यानी कि 3 जगत प्रणाली आया। यानी कि एर्नस्ट हकेल नाम के वैज्ञानिक ने जो है 1866 ईस्वी में जो है संपूर्ण जगत को 3 भाग में बांटा, जिसमें उन्होंने जो है प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को स्थान दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने जो है 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया, 4 वर्गीकरण प्रणाली का पद्धति दिया। तो कोपलैंड नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, 1956 ईस्वी में जो है ना संपूर्ण जगत को 4 वर्गों में बांटा, 4 किंगडम में बांटा, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, उसके बाद है प्लांटी और उसके बाद क्या है एनिमेलिया। तो ध्यान रखिएगा 2 सिस्टम क्लासिफिकेशंस किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस किसने दिया, एर्नस्ट हकेल ने दिया। 4 सिस्टम यानी 4th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। और उसके बाद आया 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, जिसके बारे में R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में दिया। और उन्होंने जो है संपूर्ण जगत को 5 वर्गों में बांट दिया, जिसमें हम लोग का है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, 4th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 5th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। जो सबसे पहले जो है द्विजगत प्रणाली दिया गया था, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। और इसमें प्लांटी और एनिमेलिया जो है 2 भागों में पूरी दुनिया को बांटा गया था। फिर उसके बाद जो है आपके 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आए। 1969 ईस्वी में जो है R.H. व्हिटेकर ने जो है संपूर्ण जगत को 5 किंगडम में बांट दिया।
पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बाद है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, उसके बाद है प्लांटी और उसके बाद क्या है एनिमेलिया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखें कि जो हम लोग के 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, यानी संपूर्ण जगत को क्या किया गया, संपूर्ण जीवधारी को क्या किया गया, 2 भाग में बांटा गया। पहला है प्लांटी यानी कि किंगडम प्लांटी, दूसरा क्या है एनिमेलिया है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, जो है पादप जगत में बांटा है ना, और दूसरा क्या है जंतु जगत में बांटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पौधे को नाम दिया गया कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके पास सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका भित्ति होती हैं। पौधों के पास क्या होती हैं, कोशिका भित्ति होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पौधे जो होते हैं ना वह स्थिर होते हैं। फिर अगर जंतु की बात करें तो जंतु जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है और ये चलनशील होते हैं। फिर जो है हम लोगों के पास जो है 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस आया, जिसको देने वाले थे अर्नस्ट हैकेल ने, और वह 1866 ईस्वी में बताया था कि पूरे संपूर्ण जगत को जो है उन्होंने 3 भाग में बांटा। पहला है प्रोटिस्टा, क्या है प्रोटिस्टा है, दूसरा क्या है प्लांटी है, क्या है प्लांटी यानी पादप जगत है, और उसके बाद क्या है एनिमेलिया है यानी कि जंतु जगत है। तो ध्यान रखिएगा 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में दिया। चलिए उसके बाद आए आपके 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है, जिन्होंने जो है कोपलेंट नाम के वैज्ञानिक ने दिया, और उन्होंने संपूर्ण जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इन्होंने क्या किया, इन चारों जगतों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। फिर आए हम लोगों के R.H. व्हिटेकर सर, और उन्होंने जो है 1969 ईस्वी में क्या किया, संपूर्ण जगत को जो है 5 जगत में बांट दिया, जिसमें हम लोग का पहला है मोनेरा है, दूसरा है प्रोटिस्टा है, उसके बाद क्या है फंजाई है, फंजाई के बाद क्या है प्लांटी हैं, और उसके बाद क्या है एनिमेलिया। तो ये हम लोगों के हो गए वर्गीकरण, यानी कि जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, संपूर्ण जगत को पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, जीवों को एक नया स्थान देने के लिए संपूर्ण जगत को जो है 2, 3, 4 और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में बांट दिया गया, ताकि हम लोग जो है प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों को आसानी से पढ़ सके और कम समय में पढ़ सके। तो ये जो हम लोगों का जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है, यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण है, ये हम लोगों का जो है 11वीं कक्षा का जो दूसरा अध्याय है, उसका हम लोगों ने जो है पहला क्लास देखा कि किस तरह से हम लोग जीवों को वर्गीकृत करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, और संपूर्ण जगत को हम लोग जो है किस तरह से इसको वर्गीकृत किए हैं। तो और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए